विकास दर बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर बेरोजगारी दर बढ़ रहा है तो चिंता की बात है। शानदार, सुंदर, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई तो ये 80 करोड़ लोग कौन है जो 5 किलो अनाज लेने के लिए खड़े हैं? तो धन कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है? आंकड़ा उठा करके देखिए, जीडीपी तो बढ़ रहा है, लेकिन हमारा जनरेशन जो है इतिहास में सबसे गरीब जनरेशन। अब की बार 400 पार अगर हो जाता तो एन केन प्रकारेण किसी को भी 400 पार को लेकर के इतना कॉन्फिडेंट होते तो किसी भी स्तर पे जाकर के समझौता करते। 750 लोग जो है वो धन्ना सेठ हो गए हैं, अरबों खरबों में उनकी कमाई हो गई है, और किसान ने आत्महत्या कर लिया है 12,500। इसको कैसे देखते हैं? जीडीपी ग्रोथ हो रहा है, अच्छी बात है, विकास दर बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर बेरोजगारी दर बढ़ रहा है तो चिंता की बात है। महंगाई बढ़ रही है तो चिंता की बात है। नौजवानों की आत्महत्या दर बढ़ रही है तो चिंता की बात है। महिलाओं के ऊपर होने वाले अपराध अगर बढ़ रहे हैं तो चिंता की बात है। मजदूरों को अगर मजदूरी नहीं मिल रही है, ये अपना ही पैसा, आपका अपना पैसा, आपकी कमाई का एक हिस्सा काट करके सरकार के खाते में आपने जमा किया है, और जब बेटी का शादी है, मकान बनाना है, बच्चा को पढ़ाना है, कहीं एडमिशन लेना है, तो पीएफ का पैसा निकालने के लिए जा रहे हैं तो पैसा नहीं निकल रहा है। तो हम कह रहे हैं कि जो अच्छी चीज़ है वो अच्छी चीज़ है। जीडीपी बढ़ गया, बहुत बढ़िया बात है। मतलब हम बार बार यही सवाल पूछते हैं ना कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई, शानदार, सुंदर, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई तो ये 80 करोड़ लोग कौन है जो 5 किलो अनाज लेने के लिए खड़े हैं? तो धन कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है? आंकड़ा उठा करके देखिए, जीडीपी तो बढ़ रहा है, लेकिन हमारा जनरेशन जो है इतिहास में सबसे गरीब जनरेशन है। कोई एसेट्स नहीं खरीद पा रहा है, अगर कोई एसेट खरीद रहा है तो ईएमआई पे खरीद रहा है। तो ये जीडीपी ग्रोथ किसका है वो देखने की बात है ना। और इसमें कोई अंतर विरोधी बात तो है नहीं, ये तो और अच्छी बात है। तब तो सरकार अब ये बहाना नहीं लगाएगी कि हमारे पास पैसा नहीं है। तब तो हम कह सकते हैं ना कि जीडीपी ग्रोथ अगर 7.5% हो गया है तो फिर वो जो मांग है इस देश के विद्यार्थियों का कि शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो, तो 10वां हिस्सा बजट का आप एजुकेशन पे खर्च करने लगी है। लेकिन आपको मालूम है कि इस बार के बजट में जो है एजुकेशन के ऊपर कटौती की गई है। तो पैसा अगर पैदा हो रहा है इकोनॉमी में तो जा किसके पास रहा है? ये बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? किसानों की आमदनी क्यों नहीं दुगनी हो रही है? एमएसपी क्यों नहीं मिल रहा है? और आप सब पत्रकार साथी एक बात याद दिला दूं, लाडली का कितना प्रचार किए थे लाडला ने? लाडली कहाँ है? लाडली में पैसा मिलना बंद हो गया है। एमएसपी पे जो वादे किए गए थे वो वादा तो छोड़ दीजिए। गुजरात के मुख्यमंत्री थे मोदी जी, तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को चिट्ठी लिख करके कहा था कि एमएसपी दुगनी कर दीजिए। अब तो मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री हैं नहीं, गुजरात के मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो एमएसपी क्यों नहीं लागू कर दे रहे हैं? उसको कानूनी दर्जा क्यों नहीं दे रहे? इसीलिए जो है किसान आंदोलन कर रहे हैं। नौजवानों की हालत देख लीजिए कि देश के किसी ना किसी कोने में भर्ती समय से हो, एग्जाम टाइम पे लिया जाए, प्रश्न पत्र लीक ना हो, देश के किसी न किसी कोने में जो है नौजवान और विद्यार्थी आंदोलन कर रहे होते हैं। जीडीपी बढ़ा है, बहुत बढ़िया, लेकिन बेरोजगारी नहीं बढ़नी चाहिए। अब की बार 400 पार अगर हो जाता तो एन केन प्रकारेण किसी को भी। आपको मालूम है बीजेपी ने आज किसको उड़ीसा में ज्वाइन कराया है? एक बीजेडी का एमएलए जो भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया। एक तो मुझे नहीं मालूम कि आजकल के नेताओं को गाड़ी चढ़ाने का क्या शौक है। वो टेनी जी का बेटा किसानों पे गाड़ी चढ़ा दिया था। तो ये बीजेडी का जो नेता है वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे, और जो है प्रधानमंत्री जी चुनावी सभाओं में जाकर के कहते हैं कि भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है। उनके कार्यकर्ता के ऊपर जो गाड़ी चढ़ा दिया उसको ज्वाइन करा लिया है। क्यों? 400 पार को लेकर के इतना कॉन्फिडेंट होते तो किसी भी स्तर पे जाकर के समझौता करते। अभी आपने देखा कि बिहार में जो है नीतीश कुमार को लेकर के क्या क्या बोलते थे, और अभी जो है सब एकदम सब बढ़िया, एकदम स्वीट सा हो गया है। तो मुझे नहीं लगता है, ये दावे हैं, सुनते हैं हम भी, आप भी सुनिए। हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बहुत ही गंभीर और संवेदनशील विषय पे है। चुनाव सीट नंबर के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं रखा गया है। नंबर मैंने आपको बताया, 20 भारतीय लोग रूस में फंसे हुए हैं, बंधक बनाए हुए हैं। वे 400 छोड़ करके 20 नंबर याद रखिए।
करने इसलिए नहीं जवाब दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि हमको जवाब नहीं देने आता है, जवाब दे सकते हैं। सरकार से तो हम यही मांग कर रहे हैं कि आप यहीं रोजगार की व्यवस्था कीजिए। भारतीय नौजवानों को किसी भी परिस्थिति में वॉर जोन में जाकर के काम करना पड़े, जहाँ मिसाइल चल रही है, गोलियां चल रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं, चाहे इस तरफ से मारे जाएं या उस तरफ से मारे जाएं, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन उसमें हमारे लोग जाकर के क्यों अपनी जान गंवाएं? उनको यही रोजगार दिलाइए। और बस उनको हम वादा याद दिला रहे हैं कि आपने तो कहा था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल, तो 10 साल अब पूरा होने को हैं। इस हिसाब से जो है आप 20 करोड़ नौकरी पैदा करते, 20 करोड़ आप नौकरी पैदा कर देते तो क्यों बाहर जाता कोई? किसी को अच्छा लगता है कि गोलियां चल रही हों और वहाँ पे जो है हम गार्डन साफ कर रहे हैं या सड़क साफ कर रहे हैं? ये अच्छा तो लगता नहीं है। तो हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि देश के नौजवानों के भविष्य के साथ खेलना बंद कीजिए और युवाओं के लिए जो ये मृत काल चल रहा है, उस मृत काल को बंद करके ही सही मायनों में अमृत काल शुरू किया जा सकता है।